आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। अपने पूर्वजों की कुर्बानी का इतिहास जानने के लिए सतमार्ग रंग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसे लाइक करें, साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय भीम। अच्छा, ये 1 लाख रुपया आज उसकी जेब पर तो 1 लाख को देख करके भूल रहा है, और कल अगर हमारे देश का अगर संविधान अगर हमारे यहाँ से चला जाएगा तो वो 1 लाख कितने दिन खाएगा? तो वो यही तो कहना चाह रहे हैं सर कि समाज, हमारी जो पढ़ी लिखी समाज है कुछ, तो वो केवल पैसे की तरफ भाग रही, पैसे को पहचान, हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान। तो हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति को हमें किस तरफ चलना चाहिए? पढ़े लिखे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? उसे जो आज अंधकार में फंसे पड़े हैं उन भाषाओं को नहीं, जिस सरकार की सोच क्या आने वाली पंचवर्षीय में, मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाली पंचवर्षीय यदि आती है सरकार, इनकी जो सरकार चल रही है, तो मेरा मानना है कि मनुवादी संविधान लागू किया जाएगा। जो आज के 50 साल 100 साल पहले की दशाएं थी हम लोगों की, वही जो राजनेता तैयार होते हैं, जो नेता तैयार होते हैं, ये नेता ही लोग हमारे समाज का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारी राय ये है कि एक व्यक्ति अकेला बोझ नहीं उठा सकता है। मेरा मानना है कि मैं अकेले अगर आम समाज को जगाने का प्रयास करूं तो शायद वो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम 10 लोग एक साथ जुड़ जाएं या 50 लोग एक साथ जुड़ जाएं तो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमारा दावा है, हमारा कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि एक एक करके अगर हम 20 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और लोगों को उजागर करने का, अपनी भाषा में उनको समझाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं लोग, तो उससे परिवर्तन, हमारी समाज में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन हम अकेले प्रयास कर रहे हैं। नहीं जी सर, मेरी बात सुनिए। हाँ। जैसे आप अकेले प्रयास कर रहे हैं, इसका कुछ रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जी, रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है सर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि संतुष्ट इसलिए नहीं है आप, क्योंकि जैसे मेढक को तोलो ना, मेढक को तोलो है, एक तरफ बाट रखो, एक तरफ मेढक को रखो, तो जब तक दूसरे मेढक को उठा करके उसमें रखेंगे तब तक वो मेढक चला जाएगा। तो यही समाज हमारे ओबीसी समाज का है। और तो इससे निपटने के लिए भाई सी हमें क्या करना पड़ेगा यार भाई? चूंकि हम उसका इतिहास जब बताते, वो अपना इतिहास नहीं जानना चाहता है और संविधान नहीं पढ़ना चाहता है, तो बताइए कैसे उसको क्या किया जा सकता है? इसके लिए क्या विकल्प है? सर, हमारा उद्देश्य है कि हम जो हमारे लालचंद बड़े भाई साहब हैं, इस चैनल में जुड़े हुए हैं, सतमार्ग रॉन्ग नंबर, उस चैनल में जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा इनसे कहना है कि हर गांव में हम एक इनके माध्यम से कम 20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं समाज को उजागर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम 20 लोग जुड़ जाते हैं एक साथ, क्योंकि 80% लोग हमारी समाज आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, समझ नहीं है, और अगर उसमें हम 10% लोग जुड़ जाएं, पढ़े लिखे लोग, जो लोगों को समझा सके अपनी भाषा में, तो ये हम संभव अपने आप को मानते हैं कि हमारा समाज परिवर्तनशील हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। जी बिल्कुल सही। अगर हमारे समाज में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, तो जैसे इस समय संविधान पर बहुत बड़ी चोट लगने वाली है, संविधान हमारा खतरे में है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक लोग जी, ये हमारा कहना है कि जैसे ये जो सरकार चल रही है, सरकार का परिवर्तन है, क्या उद्देश्य है ये तो अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है मनुवादी विधान लागू कर रही है, और हमारी समाज जो है तो वो सिर्फ 5 किलो गेहूँ जो कोटे में फ्री मिल रहा है, वो 5 किलो गेहूं में बिक रही है। वो उसको दिमाग में ये है कि हमें काम नहीं करना है, और काम करें तब भी हम जी रहे हैं, और जो हमारी सरकार है आज हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि हमारे अधिकारों को, हमारे अक्षरों को वो अपनी तरफ खींचती चुनती चली जा रही है, हमारे अक्षरों को खींच रही है, लेकिन केवल 5 किलो चावल में हमें परिवर्तन कर रही है। वो चीज़ परिवर्तन जो कर रही है वो हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। जी सर, एक बात बताइए, तो जैसे 5 किलो गेहूं पर या 5 किलो अनाज पर हमारा समाज बिक रहा है, चल रहा है, इसका कारण क्या है? आप इसका कारण आप बता सकते हैं? जी, कारण है सिर्फ गरीबी। हम लोग इतना विकासशील नहीं हैं, और हर समाज में जहाँ भी जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, सबसे मेन चीज़ अनपढ़। अगर हमारी समाज पढ़ी लिखी प्रोग्रेस कर रही है, आज भी जो बताया जाता है लोग 60-70% कम से कम लोग हमारी समाज अनपढ़ है, उसका रीजन है सिर्फ कि आज वो अगर वो समझ हो तो ये ऐसा क्यों करे। मगर नहीं सर, जैसे अनपढ़ लोग हैं तो वो गरीब हैं, बाकी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो जिसके पास पैसा भी है और वो भी संविधान को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे संविधान को क्या हो रहा है, तो इनके लिए आपके पास में क्या विकल्प है? अब विकल्प क्या है सर? लोग जिसके पास जितना पैसा होता है, जैसे हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, लेकिन हमें 1 लाख से संतुष्टि नहीं है सर। सीधा हमारा मानना है
कि हम 1 लाख से, अगर उसे 10 लाख रुपए कहीं से अर्जित हो जाए तो 10 लाख से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये 1 लाख रुपया आज उसकी जेब पर, तो 1 लाख को देख करके भूल रहा है, और कल अगर हमारे देश का अगर संविधान अगर हमारे यहाँ से चला जाएगा तो वो 1 लाख कितने दिन खाएगा? तो वो यही तो कहना चाह रहे हैं सर कि समाज, हमारी जो पढ़ी लिखी समाज है कुछ, तो वो केवल पैसे की तरफ भाग रही, पैसे को पहचाने, हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान। तो हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति को हमें किस तरफ चलना चाहिए? पढ़े लिखे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? उसे जो आज अंधकार में फंसे पड़े हैं उन भाषाओं को नहीं, जिस सरकार की सोच क्या आने वाली पंचवर्षीय में, मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाली पंचवर्षीय यदि आती है सरकार, इनकी जो सरकार चल रही है, तो मेरा मानना है कि मनुवादी संविधान लागू किया जाएगा। जो आज के 50 साल 100 साल पहले की दशाएं थी हम लोगों की, वही चीज आ जाएगा कि कोई एक, आज हम संविधान के सिस्टम से लागू हैं, अगर कोई भी केस, कोई मैटर हो जाता है, उसके चलते हम संविधान के मुताबिक हमारा समाधान होता है। लेकिन आज जो मनवादी चलेगा तो उसमें हमारा नहीं चलेगा, वो अपने मन से बनाए हुए संविधान के मुताबिक, संविधान चलेगा नहीं, मन के बनाए हुए सिस्टम से वो हमें आकर्षित करेंगे और उनकी बात को मानना पड़ेगा। ये ऐसा परिवर्तन है। तो हम उस समाज को, जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे में आज परिवर्तन है, अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उन्हें परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास है हमारा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो आप जो हमारे व्यूवर्स लोग हैं, जो हमारे चैनल देखने वाले लोग हैं, आप इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने अधिकारों को, अपनी पहचान को पहचानो और उसके साथ साथ 4 समाज को परिवर्तन करने का प्रयास करो, उसे समझाने का प्रयास करो। मेरा सबसे यही कहना है, वंदन अभिनंदन है इस चैनल के माध्यम से। और ये हम कहना चाह रहे हैं कि एक अगर पढ़े लिखे लोग हो तो पढ़े लिखे की पहचान यही है सिर्फ कि एक ग्रुप बना करके अगर 4 लोगों को तुमने अपनी ओर आकर्षित करके और उसे ये अपनी समाज के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में परिचय दिया और समझाने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूँ समाज में बहुत कुछ किया है। मैं अपने आप को मंथन करता हूँ ये बात, और सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा परिवर्तन लाओ। एक एक करके 100 आदमी होते हैं सर। जी जी जी। अगर हम 2 व्यक्ति को समझा पाए तो वो 2 लोग 2 व्यक्ति को और समझाएंगे। जी सर, तो ये मैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई साहब की जो विचार हैं, इनकी जो सोच है, ये आप लोगों को कैसी लगी है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए, इनके विचार तो मेरे समझ में ये आता है कि जैसे ही जो इनकी सोच है, और इस सोच पर अगर हमारा समाज चल जाए तो हम संविधान को जरूर बचा सकते हैं। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।